नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्क देशों के बीच डॉक्टरों और नर्सों के लिए विशेष वीजा योजना लाने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने कहा, असम और पूर्वोत्तर राज्यों को अन्य पूर्व एशियाई देशों के साथ सांस्कृतिक तथा व्यापारिक केंद्र बनाने के लिए प्रयास जारी। प्रधानमंत्री ने कहा, ऊर्जा क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण रीच, रीइंफोर्स, रिफॉर्म और रीन्यूएबल एनर्जी के मंत्र द्वारा निर्देशित है। भारत और ऑस्ट्रेलिया हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और खुशहाली तथा सुरक्षा के लिए एक साथ मिलकर काम करने के इच्छुक। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा, तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने केंद्र सरकार के पश्चिम बंगाल के लिए विकास कार्यक्रमों को लागू नहीं किया। पुद्दुचेरी के उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री नारायणसामी को 22 फरवरी तक विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने को कहा। एनएचएआई ने देशभर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर 100% नकद रहित शुल्क वसूली की। केंद्र किसानों को नए कृषि कानूनों पर बातचीत के लिए आमंत्रित किया। आईपीएल की नीलामी में क्रिस मॉरिस सबसे महंगे खिलाड़ी बने और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में शीर्ष वरीयता प्राप्त नोवाक जोकोविच और 3 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता नाओमी ओसाका फाइनल में पहुंचे। समाचार संध्या में वीरेंद्र कौशिक के साथ मैं निखिल कुमार। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत स्वस्थ और कोविड मुक्त पड़ोस के लिए काम कर रहा है। श्री मोदी ने आज कोविड प्रबंधन पर 10 पड़ोसी देशों की कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल में सभी देशों ने एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखा है। From the very beginning, we all met this challenge with a coordinated response. In March last year, we were the first to come together for recognizing the threat and committing to fight it together. प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड की सबसे कम मृत्यु दर भारत में रही है। The spirit of collaboration is a valuable takeaway from this pandemic. Through our openness and determination, we have managed to achieve one of the lowest fatality rates in the world. Today, the hopes of our region and the world are focused on rapid deployment of vaccines. In this too, we must maintain the same cooperative and collaborative spirit. पड़ोसी देशों के बीच सहयोग की भावना की सराहना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि टीकाकरण के दौरान सभी देशों को सहयोग की इस भावना को बरकरार रखने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेडिकल पेशेवरों और विशेष एयर एम्बुलेंस के लिए विशेष वीजा की सुविधा होनी चाहिए। Over the past year, our health cooperation has already achieved so much. Can we now think of raising our ambition further? Can we consider creating a special visa scheme for our doctors and nurses so that they can travel quickly within our region during health emergencies on the request of the receiving country? Can our civil aviation ministries coordinate a regional air ambulance agreement for medical contingencies? Can we create a regional platform for collecting, compiling and studying data about the effectiveness of COVID-19 vaccines among our population? प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत कार्यक्रम स्वास्थ्य के क्षेत्र में सभी पड़ोसी देशों के लिए अध्ययन का विषय हो सकता है। उन्होंने महामारी के पूर्वानुमान के लिए एक क्षेत्रीय मंच बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। श्री मोदी ने यह भी कहा कि 21वीं सदी एशिया की सदी है और इसके उद्देश्यों को दक्षिण एशिया और हिंद महासागर के देशों के सहयोग के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिस से बातचीत की। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को एक बार फिर दोहराया और द्विपक्षीय हितों के क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। श्री मोदी ने कहा कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, खुशहाली और सुरक्षा के लिए एक साथ मिलकर काम करने का इच्छुक है। जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर गए यूरोप और अफ्रीका के प्रतिनिधियों के दल ने आज भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के उच्च अधिकारियों से सुरक्षा स्थिति पर बातचीत की।
दूतों को आतंकवादियों के आत्मसमर्पण कराने में सेना की भूमिका, सीमा पार से घुसपैठ और पाकिस्तानी सेना का समर्थन, आतंकवादियों को पनाह देने वाले प्रशिक्षण शिविरों तथा पाकिस्तान द्वारा भेजे गए हथियारों की जब्ती के संबंध में बताया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रतिनिधिमंडल को सामुदायिक गतिविधियों, कट्टरपंथ को कम करके आतंकवादियों को आत्मसमर्पण कराने में सेना की भूमिका, खेलों में पुलिस द्वारा की गई पहल और रोजगार के अवसरों के बारे में भी बताया गया। विदेशी प्रतिनिधिमंडल को विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में बताया गया, जिनमें हथियार समर्पण करने वालों के लिए सामुदायिक व्यस्तताओं, खेलकूद में नौजवानों के लिए पुलिस की पहल, रोजगार के अवसर, परामर्श और संभावित लोगों के लिए सामुदायिक बंधन योजनाएं जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडल को धारा 370 के खात्मे के बाद शांतिपूर्वक माहौल, पथराव की घटनाओं में कमी और जम्मू कश्मीर में हालिया जिला परिषदों के चुनाव के अलावा जम्मू कश्मीर की समग्र सुरक्षा स्थिति, विशेष रूप से LOC पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलाबारी के बारे में भी बताया गया। प्रतिनिधिमंडल जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और मुख्य न्यायाधीश से भी मिल रहा है। वह नवनिर्वाचित सदस्यों और कुछ सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों से भी मिलेंगे। जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक इदारों को मजबूत करने और शांतिपूर्वक स्थिति के लिए सरकार की पहल जैसे मुद्दे इन मुलाकातों का मुख्य उद्देश्य हैं। नसीर राथर, आकाशवाणी समाचार, जम्मू। प्रतिनिधिमंडल ने कल श्रीनगर में जिला विकास परिषद के सदस्यों के अलावा दस्तकारों, खिलाड़ियों और अन्य लोगों से भी मुलाकात की। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र और विकेंद्रीकरण पर दूतों ने जोर दिया। उन्होंने श्रीनगर की प्रसिद्ध मस्जिद और हजरत बल दरगाह का दौरा किया, जहां उन्हें इसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने रियासी जिले के मक्खीधर जंगल क्षेत्र में बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। सेना और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने तलाशी अभियान चलाकर ये हथियार बरामद किए। पुलिस और सेना की संयुक्त टीम द्वारा ये अभियान जम्मू डिवीजन में पीर पंजाल रेंज के दक्षिणी भाग में शांति और विकास को भंग करने के किसी भी प्रयास को विफल करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार केंद्र सरकार को विकास कार्यक्रम नहीं करने देती। दक्षिण 24 परगना के नामुखाना में आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनी तो सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के लाभ दिए जाएंगे। बंगाल के सारे सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतनमान नहीं मिलता है। मैं आपको कहने आया हूं कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, बंगाल के सारे कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। श्री शाह ने भाजपा की परिवर्तन यात्रा के 5वें और अंतिम चरण की शुरुआत करते हुए कहा कि पार्टी का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्य में बेहतर स्थिति के लिए सत्ता परिवर्तन किया जाए। उन्होंने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए वायदा किया कि भाजपा सत्ता में आई तो अम्फन तूफान के दौरान आवंटित धनराशि में भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। गृहमंत्री ने इससे पहले गंगा सागर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर पर्यटन से संबंधित सभी केंद्रीय योजनाएं लागू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि गंगा सागर मेला को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सर्किट में शामिल किया जाएगा। श्री शाह ने कहा कि गंगा सागर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा के शुद्धिकरण का नमामि गंगे कार्यक्रम चला है, मगर वो बंगाल आकर रुक जाता है। मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी जब बंगाल से गंगा सागर तक भी नमामि गंगे पूरा होगा। और हम ये सुनिश्चित करेंगे हमारी सरकार बनने के बाद कि यहाँ पर केंद्र सरकार की जितनी भी टूरिज्म की योजनाएं हैं उसको सफलता से हम लागू करें। और उत्तरायण का मेला जो यहाँ लगता है उसको अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट सर्किट में स्थान देकर इसको बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बनाकर इस जगह के महात्मा को दुनिया भर में हम प्रसिद्ध करें। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsoneir.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR पर भी उपलब्ध हैं। सुनिए, जल्दी गैस बंद कीजिए। कुकर में सीटी आ गई है, उतार लीजिए। अरे रुको, आराम से उतारेंगे। हमारे हाथों के जादू पे कुकर भी तो सीटियां मारे। जल्दी उतारोगे तभी दाल बनेगी, वरना हलवा बन जाएगा। यही बात HIV पॉजिटिव माँ के बच्चे की HIV से सुरक्षा के लिए भी लागू है। मतलब समय पे जांच और दवा दी जाए तो HIV पॉजिटिव माँ का बच्चा भी HIV मुक्त हो सकता है। क्या? सचमुच?
बिल्कुल। माँ यदि HIV पॉजिटिव है तो बच्चे का जन्म अस्पताल में, जन्म से ही HIV सुरक्षा सेवाओं की मांग और 6 हफ्ते से 2 महीने के बीच में बच्चे की पहली HIV जांच सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम का विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता है और सरकार इस दिशा में निरंतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र को आत्मनिर्भर भारत का मजबूत स्तंभ बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। श्री मोदी असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र जलमार्ग परियोजना के शुभारंभ के बाद जनसभा को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए बोल रहे थे। भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका जी ने कभी लिखा था, महाबाहु ब्रह्मपुत्र महामिलनर तीर्थ कल कत जुग धीरे आही थे प्रकाश की हमनवर अर्थ, यानी ब्रह्मपुत्र का विस्तार बंधुत्व का, भाईचारे का, मिलन का तीर्थ है। सालों साल से ये पवित्र नदी मेल जोल का, कनेक्टिविटी का पर्याय रही है। लेकिन ये भी सही है कि ब्रह्मपुत्र पर कनेक्टिविटी से जुड़े जितने काम पहले होने चाहिए थे उतने नहीं हुए। प्रधानमंत्री ने धुबरी फुलबारी पुल की आधारशिला भी रखी और माजुली सेतु के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि ये माजुली और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है। श्री मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कनेक्टिविटी एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन हाल ही में इस दिशा में तेजी से प्रगति हुई है। कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर निरंतर बल दिया जा रहा है। रोडवेज, हाईवेज, एयरवेज, वाटरवेज, इसके साथ साथ गैस ग्रिड, गैस पाइपलाइन का भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर ग्रिड की व्यवस्था, ऐसे अनेक काम नॉर्थ ईस्ट में एक प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पुल के निर्माण से माजुली के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने जा रही है। मजुली में असम का पहला हेलीपोर्ट भी बन चुका है। अब मजुली वासियों को सड़क का भी तेज और सुरक्षित विकल्प मिलने जा रहा। आपकी बरसों पुरानी मांग आज पुल के भूमि पूजन के साथ ही पूरी होनी शुरू हो गई है। कालीबाड़ी घाट से जोरहाट को जोड़ने वाला 8 किलोमीटर का ये पुल मजुली के हजारों परिवारों की जीवन रेखा बनेगा। ये ब्रिज आपके लिए सुविधा और संभावनाओं का सेतु बनने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि धुबरी और फुलबारी पुल से पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न राज्यों को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासन के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विकास और प्रगति को बल मिला था और अब मौजूदा सरकार इसे और गति दे रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार नए कृषि कानूनों पर किसानों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। गुवाहाटी में आज श्री तोमर ने कहा कि यदि किसान मांग करेंगे तो सरकार कानून की हर धारा पर चर्चा करेगी। उन्होंने कहा कि बजट में कृषि क्षेत्र पर बहुत जोर दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में उपराज्यपाल तमिलिसाई सौंदर्यराजन ने इस महीने की 22 तारीख को राज्य विधानसभा का सत्र बुलाया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री नारायणसामी को उसी दिन सदन में अपनी सरकार का बहुमत सिद्ध करने को कहा है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्क देशों के बीच डॉक्टरों और नर्सों के लिए विशेष वीजा योजना लाने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने कहा, असम और पूर्वोत्तर राज्यों को अन्य पूर्व एशियाई देशों के साथ सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र बनाने के लिए प्रयास जारी। प्रधानमंत्री ने कहा, ऊर्जा क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण रीच, रीइंफोर्स, रिफॉर्म और रिन्यूएबल एनर्जी के मंत्र द्वारा निर्देशित है। भारत और ऑस्ट्रेलिया हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा खुशहाली और सुरक्षा के लिए मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार केंद्र सरकार को विकास कार्य नहीं करने देती। पुदुचेरी के उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री नारायणसामी को 22 फरवरी को विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने को कहा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, भारत जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में समूचे विश्व का नेतृत्व कर रहा है और महत्वपूर्ण जानकारी के प्रसार को प्रोत्साहित कर रहा है।
AI ने देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर 100% नगद रहित शुल्क वसूली की। केंद्र ने किसान संगठनों को नए कृषि कानूनों पर बातचीत के लिए फिर आमंत्रित किया। S&P ग्लोबल रेटिंग का अनुमान, भारत अगले वित्त वर्ष में 10% विकास दर के साथ सबसे तेजी से उभरते बाजार की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। IPL की नीलामी में क्रिस मॉरिस सबसे महंगे खिलाड़ी बने और ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस में शीर्ष वरीयता प्राप्त नोवाक जोकोविच और 3 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता नाओमी ओसाका सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की प्रगति में ऊर्जा क्षेत्र की बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र सुगम जीवन और कारोबार में सहायक है। वे बिजली और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र के लिए केंद्रीय बजट में किए गए प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के बारे में विचार विमर्श से संबंधित एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये वेबिनार सरकार और निजी क्षेत्र के बीच विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ये बिजली और अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए बजट घोषणाओं के जल्द कार्यान्वयन के तरीकों का पता लगाने का एक प्रयास है। श्री मोदी ने कहा कि इस क्षेत्र के लिए सरकार की दृष्टि समग्रता की रही है तथा रीच, रीइंफोर्स, रिफॉर्म तथा रिन्यूएबल एनर्जी के मंत्रों ने इस दृष्टिकोण को निर्देशित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रीच यानी पहुंच के लिए सरकार हर गांव और परिवार पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि क्षमता वृद्धि के संदर्भ में भारत ने बिजली की कमी की समस्या को दूर कर अतिरिक्त उत्पादन वाला देश बनने में सफलता हासिल की है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में बिजली उत्पादन में 139 गीगावाट की वृद्धि की है और एक देश, एक ग्रिड, एक फ्रीक्वेंसी का लक्ष्य हासिल किया है। उन्होंने बताया कि वित्तीय और कार्य संबंधी दक्षता में सुधार के लिए 2,32,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी कर उदय योजना जैसे सुधार किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरे विश्व का नेतृत्व प्रदान कर रहा है और लोगों के बीच बहुमूल्य जागरूकता फैला रहा है। कोविड महामारी से निपटने के लिए सार्थक विचारों के आदान प्रदान और उसे आगे बढ़ाने के बारे में आयोजित एक कार्यक्रम में डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैक्सीन मैत्री पहल के माध्यम से पड़ोसी देशों को टीके उपलब्ध कराने में भारत की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि जब दुनिया में इस बीमारी के इलाज और टीकों की कमी के बारे में आत्मविश्वास की कमी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वचन दिया कि भारत की टीका उत्पादन क्षमता का उपयोग कोरोना संक्रमण से लड़ने में मानवता की मदद के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में भारत के मानवीय और लोगों की मदद करने की भावना का पूरी दुनिया सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि तमाम बाधाओं के बावजूद भारत दुनिया के अन्य देशों की तुलना में अपने यहां कोरोना के प्रसार को रोकने में कामयाब रहा। देश में कोविड से ठीक होने वालों की दर 97.32% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 11,987 लोग कोविड से ठीक हुए। अब तक 1,06,56,845 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कल 12,881 नए मरीज सामने आए। अब तक 94,22,228 लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रूपाली मलिक चर्चा में भाग लेंगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-1157-67 पर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता टेलीफोन नंबर 011-233-14444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं और हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alert पर #AskAIR के जरिए प्रश्न पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम को आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। भाभी जल्दी छतरी दो, बारिश शुरू हो गई है। अरे झमाझम तो बरसने दो। घनन घनन घेरे घेरे आए बदरा घन। भाभी जल्दी करो, बारिश तेज हो रही है। अरे तो मजे लो ना सरिता।
टिप टिप बरसा पानी। हाँ है भाभी, मैं भीग जाऊंगी। फिर भी आप देर कर रही हो छाता लाने में। हाँ, ताकि तुम्हें समझ आए कि देर करना बिल्कुल ठीक नहीं, चाहे बारिश से बचना हो या अपने होने वाले बच्चे की सुरक्षा के लिए अपनी HIV जांच करवाना हो। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल, HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि स्कूली छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के 4थे संस्करण का आयोजन अगले महीने किया जाएगा। उन्होंने आज बताया कि इस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ये 14 मार्च तक चलेगी। श्री निशंक ने बताया कि इस बार ये कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से होगा। कार्यक्रम के प्रतिभागियों को MyGov पोर्टल पर आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रतियोगिता के जरिए चुना जाएगा। इसमें 5 विषय दिए हैं। जैसे छात्रों के लिए विषय है परीक्षा त्योहार की तरह है, उन्हें मनाएं। दूसरा विषय छात्रों के लिए है अतुल्य भारत यात्रा और खोज। तीसरा विषय है जैसा कि एक यात्रा समाप्त होती है और एक शुरू होती है। चौथा विषय है आकांक्षा कुछ बनने के नहीं कुछ करने के सपने देखो, केवल बनने के लिए कुछ करने के सपने देखना। और 5वां है आभारी रहे। ये 5 जो विषय हैं ये छात्र छात्राओं आपके लिए हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। परीक्षा पे चर्चा एक बहुप्रतीक्षित वार्षिक कार्यक्रम है, जहां प्रधानमंत्री अपने विशिष्ट शैली के जरिए छात्रों द्वारा पूछे गए परीक्षा से संबंधित सवालों का जवाब देते हैं, ताकि छात्र तनाव मुक्त होकर परीक्षा दे सकें। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र अपना सवाल MyGov प्लेटफॉर्म पर भेज सकते हैं और चयनित सवालों को इस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। देश भर के लगभग 2000 स्कूली छात्र, शिक्षक तथा अभिभावकों का चयन एक ऑनलाइन रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा, जो MyGov प्लेटफॉर्म पर होगा। इस प्रतियोगिता में छात्र, शिक्षक तथा अभिभावकों के लिए अलग अलग विषय रखे गए हैं। चयनित प्रतिभागी अपने अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यालय से ऑनलाइन इस कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे। गौरतलब है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से शुरू हो रही हैं और छात्र तनाव मुक्त होकर परीक्षा दे सके, इसके लिए यह कार्यक्रम काफी मददगार साबित होगा। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने कहा है कि भारत अगले वित्त वर्ष में 10% वृद्धि दर के साथ तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की सॉवरेन एंड इंटरनेशनल पब्लिक फाइनेंस रेटिंग के निदेशक एंड्रयू वुड ने वर्ष 2021 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में आयोजित वेबिनार में ये अनुमान व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में भारत के लिए पूर्वानुमान बेहद अच्छे हैं और ये दर्शाते हैं कि पिछले वर्ष रुकी सभी आर्थिक गतिविधियां फिर से पटरी पर लौट रही हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित टोल प्लाजा पर शुल्क वसूली 100% नकदी रहित करने में सफल रहा है। 16 फरवरी से राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा में सभी लेन फास्टैग हो गई हैं। पिछले 2 दिनों में 2.5 लाख से अधिक फास्टैग की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। कल लगभग 60 लाख बार फास्टैग का उपयोग किया गया और वसूली 95 करोड़ रुपए के प्रतिदिन के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गई। अभी लगभग 87% वाहनों के पास फास्टैग हैं। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी एन वेणुधर रेड्डी ने आज आकाशवाणी समाचार के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है। वे भारतीय सूचना सेवा के 1988 बैच के अधिकारी हैं। इससे पहले वे वित्त मंत्रालय के निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग में संयुक्त सचिव थे। श्री रेड्डी ने जयदीप भटनागर का स्थान लिया है, जो अब पत्र सूचना कार्यालय PIB में विशेष कार्याधिकारी बनाए गए हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में नाओमी ओसाका का मुकाबला जेनिफर ब्रैडी से होगा। अमेरिका की जेनिफर पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में खेलेंगी। वहीं पुरुष सिंगल्स में नोवाक जोकोविच ने फाइनल में जगह बना ली है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में आज महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबलों में उलटफेर देखने को मिला। जापान की नाओमी ओसाका ने अमेरिका की सेरेना विलियम्स का 24वां ग्रैंड स्लैम जीतने का सपना तोड़ दिया। सेमीफाइनल में नाओमी ने सेरेना को लगातार सेटों में 6-3, 6-4 से हराकर वर्ष के पहले ग्रैंड स्लैम के फाइनल में जगह बनाई। ओसाका दूसरी बार फाइनल में पहुंची है। इससे पहले 2019 में वो खिताब जीत चुकी है। दूसरे सेमीफाइनल में जेनिफर ने चेक गणराज्य की कैरोलिना मुचोवा को 6-4, 3-6, 6-4 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स की बात करें तो आज खेले गए सेमीफाइनल में शीर्ष वरीय
वरीयता प्राप्त सर्बिया के नोवाक जोकोविच रूस के असलान करात्सेव को 6-3, 6-4, 6-2 से हराकर फाइनल में पहुंच गए हैं। समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना। इधर इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट के 14वें सत्र के लिए चेन्नई में नीलामी जारी है। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस को अब तक सबसे ज्यादा कीमत पर खरीदा गया है। आईपीएल क्रिकेट के 14वें सत्र की नीलामी में दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 16 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा। अब तक 28 खिलाड़ियों की नीलामी हो चुकी है। इनमें से 11 विदेशी हैं और 17 भारतीय हैं। कुल 61 खिलाड़ियों की आज नीलामी होनी है। इसके लिए 292 खिलाड़ियों का चयन किया गया था। इस सीजन में ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से खेलेंगे, जबकि न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर काइल जेमिसन को बेंगलुरु ने खरीदा है। वहीं भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा को चेन्नई ने खरीदा। भारतीय युवा ऑलराउंडर शाहरुख खान को किंग्स 11 पंजाब ने 5 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा। उन्होंने अब तक 31 घरेलू 2020 में 2 विकेट लिए हैं और 293 रन बनाए हैं। आकाशवाणी समाचार से अतहर सईद। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा है कि पिछले 6 वर्षों में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से लगभग 19 लाख दिव्यांगजनों को लाभ पहुंचा है। उन्हें 1100 करोड़ रुपए के विभिन्न उपकरण भी वितरित किए गए। श्री गहलोत मुंबई में अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसएबिलिटीज छात्रावास भवन के शिलान्यास समारोह के अवसर पर बोल रहे थे। दिल्ली के मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में नर्सरी स्तर की कक्षाओं में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए आज से प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई। राष्ट्रीय राजधानी में शिक्षा निदेशालय की ओर से पिछले सप्ताह प्रवेश कार्यक्रम जारी किया गया था। दिल्ली में लगभग 1700 स्कूलों में नर्सरी प्रवेश आमतौर पर नवंबर के अंतिम सप्ताह में शुरू हो जाते हैं, लेकिन कोविड महामारी के कारण इनमें देरी हुई। झारखंड में रांची के मनोज कुमार को इस साल 27 फरवरी से 2 मार्च से शुरू होने वाले खिलौना मेले के दौरान अपने खिलौनों के प्रदर्शन करने के लिए चुना गया है। मनोज राष्ट्रीय मंच पर झारखंड का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस खिलौना मेले में भाग लेने के लिए खुश हैं। मनोज ने आकाशवाणी को बताया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के आदर्श को बढ़ावा देते हुए खुश हैं। लॉकडाउन के दरमियान बाहर से हमारे यहाँ किसी तरह का कोई खिलौना वगैरह नहीं आ रहा था और यहाँ डिमांड भी अच्छा था, तो हमने सोचा क्यों ना इसका एक फायदा उठाया जाए। जो हमारे कारीगर हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी दिया जाए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम से सब जूझ रहे थे, जो 10-12 जो कारीगर है उन लोगों को रोजगार दिया। प्रधानमंत्री जी ने ये लोकल फॉर वोकल के लिए कहा है, तो मैं अपना टेडी बियर का बिजनेस चालू किया और लोगों को रोजगार दिया। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की ओर से दिया जाने वाला एशिया एनवायरनमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड 2020 प्राप्त किया है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ये जानकारी देते हुए बताया कि WCCB को भारत में वन्य जीव अपराधों को रोकने के लिए प्रतिबद्धता के लिए 3 वर्षों में 2 बार ये पुरस्कार मिला है। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को इस वर्ष नवोन्मेष श्रेणी में पुरस्कार मिला है। इससे पहले वर्ष 2018 में भी ब्यूरो को इसी श्रेणी में पुरस्कृत किया गया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्क देशों के बीच डॉक्टरों और नर्सों के लिए विशेष वीजा योजना शुरू करने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने कहा, असम और पूर्वोत्तर राज्यों को पूर्व एशिया के अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र बनाने के लिए प्रयास जारी। प्रधानमंत्री ने कहा, ऊर्जा क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण रीच, रेनफोर्स, रिफॉर्म और रीएन्यूएबल एनर्जी के मंत्र द्वारा निर्देशित होता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा खुशहाली और सुरक्षा के लिए मिलकर काम करने के इच्छुक। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा, पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार केंद्र सरकार को विकास कार्य नहीं करने दे रही। पुदुचेरी के उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री नारायणसामी को 22 फरवरी को विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने को कहा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, भारत जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में समूचे विश्व को नेतृत्व प्रदान कर रहा है और महत्वपूर्ण जानकारी के प्रसार को प्रोत्साहित कर रहा है। NHAI ने देशभर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर 100% नकद रहित शुल्क की वसूली की। केंद्र ने किसान संगठनों को नए कृषि कानूनों पर बिंदुवार चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया। S&P ग्लोबल रेटिंग का अनुमान, भारत अगले वित्त वर्ष में 10% विकास दर के साथ सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था बन जाएगा। IPL की नीलामी में क्रिस मॉरिस सबसे महंगे खिलाड़ी बने और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त नोवाक जोकोविच और 3 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता नाओमी ओसाका सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।